कैसे हम ये साबित कर सकें कि मैं मल्टीपल किस्म का पर्सनैलिटी हूँ और मेरी मल्टीपल किस्म की जो है ना डायनामिक्स है और मेरी मल्टीपल किस्म की जो है ना परफेक्शंस है। मसलन आप कैरियर में बहुत शानदार हैं, आपने अपनी हेल्थ पे कोई तवज्जो नहीं की। क्रिएट रियलिस्टिक गोल्स। आपके गोल भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका कैरियर पाथ डेस्टिनेशन क्लैरिटी के अंदर है तो आप उसके मुताबिक अपना रोड मैप बनाएंगे। ऑब्स्टेकल्स जो है, जितनी भी रुकावटें हैं उनको आपने मिनिमाइज करना है सर। ख़त्म नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करना है। ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म नहीं होते, ये याद रखिएगा, बस एक हद तक एलिमिनेट ही होते हैं, ठीक है। परफेक्शन कोई नहीं होती। आपको अपना सपोर्ट मॉडल तलाश करना है। वो सपोर्ट मॉडल टीचर्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मेंटोर भी हो सकते हैं, कोई भी है। नंबर 1, हाउ मच यू आर गोल ओरिएंटेड। आवारागर्द हैं, विदाउट एनी टास्क ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ठीक है। कोई प्लान नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जैसे मर्जी ज़िंदगी गुजर जाती है, गुजर जाए बस, ठीक है। कोई गोल ओरिएंटेड नहीं है। लुकिंग हेड, आगे की तरफ देखना है, माजी की तरफ नहीं जाना। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये भी तो इस्तेमाल करें ना कहीं। कंटिन्यूस प्रोसेस है सर। लाइफ कोई एक मैजिक नहीं है, लाइफ कोई लॉटरी नहीं है, इज़ अ प्रोसेस। अपने माजी को भी टटोलें, क्या थे कल, आज क्या है। ये जो नाशुक्री है ना हमारी ज़िंदगी में, इसको रिविजिट करें सर। कैरियर, प्रोफेशन, ऑफिशियल और वर्किंग टास्क, देखें कि ये आपका परफेक्ट है या नहीं है, आप इसमें कितने ज़्यादा अच्छे हैं। आपके कुलीग्स, आपके घर वाले, आपके जहाँ पढ़ते हैं, कितने लोग आपसे खुश हैं एज ए गुड स्टूडेंट। ज़रा अपने आप को अलहदगी में जाके सोचिए, अपने आप से बातें करना सीखिए। जब आप अपने आप से बातें करेंगे ना, सवाल भी आप कर रहे हैं, जवाब भी माशाल्लाह आप ही दे रहे हैं। वो जो सवाल जवाब की जो निशिस्त है ना अपने साथ, उसको रीबिल्ड करें। कैरियर काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ साइकिलिंग है। अब मैं आपको एक और दुनिया में लेके जाना चाह रहा हूँ। हाँ, अब कैरियर काउंसलिंग जो है ना, इसको ज़रा भूल जाएं। अब हम किस पे जा रहे हैं? लाइफ प्लानिंग पे। अच्छा, अब देखिए हमारे यहाँ ना एक मुगालता क्या है, सारी की सारी तवज्जो कैरियर काउंसलिंग के ऊपर है। कैरियर बना लो, कैरियर बना लो, कैरियर बना लो, कैरियर बना लो। वो कैरियर बनाते बनाते बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ जाती है और पता चलता है कि जनाब पल्ले कुछ नहीं रहा, सिर्फ कैरियर ही कैरियर रह गया है, बाकी सारा बर्बाद हो गया है। अब आप देखिए कि कैरियर प्लानिंग में और लाइफ प्लानिंग का जो बैलेंसिंग है ना, ज़रा उसको समझने की कोशिश करें। और आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट भी होगा। दे आर कैरियर, ठीक है। फाइनेंसिस, पैसे चाहिए कैरियर के साथ, रिलेशनशिप चाहिए, ताल्लुकात फैमिली के, पर्सनल लाइफ के, हाँ ओवरऑल फैमिली के, दोस्तों के, यूज़ ऑफ टाइम किस लिए चाहिए, वक्त गुजारना चाहते हैं, एंटरटेन करना चाहते हैं, हेल्थ चाहिए आपको, अच्छी सेहत चाहिए, लेगेसी चाहिए, हम अपने घर वालों की नाम को आगे लेके लीड करें, फैमिली को लीड करें, बहन भाइयों को लीड करें, सबको लेगेसी चाहिए। वी डिस्क्राइब ईच ऑफ दीज ब्रीफली एंड प्रोवाइड सम कॉन्टेक्स्ट एज हाउ दे कैन बी यूज एज पार्ट ऑफ योर लाइफ प्लान। कैसे हम ये साबित कर सकें कि मैं मल्टीपल किस्म का पर्सनैलिटी हूँ और मेरी मल्टीपल किस्म की जो है ना डायनामिक्स है और मेरी मल्टीपल किस्म की जो है ना परफेक्शंस हैं। मसलन आप कैरियर में बहुत शानदार हैं, हाँ कैरियर में बहुत शानदार हैं, आपने अपनी हेल्थ पे कोई तवज्जो नहीं थी, तो कहाँ गई वो सारी कैरियर प्लानिंग? बीमारी में। बीमारी तो आपको इरिटेट कर देगी सर। आपसे कहा गया था अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप पढ़ाकू बनते गए और ऐसे पढ़ाकू बने कि आपने सेक्रीफाइस कर लिया अपनी हेल्थ के ऊपर, आपने उस पर तवज्जो नहीं दी, ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखें कि हम बाज़ औक़ात लाइफ प्लान में, अब गोल सिर्फ कैरियर नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। आपके 5 बड़े गोल क्या हैं ज़िंदगी के बारे में? बोले हैं? पैसा, घर, बीवी भी होगी, बच्चे भी होंगे, हैं, गाड़ी भी होगी, यही है ना 5-6 चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चों का कैरियर देखना चाहते हैं। एक घर आ जाता है छोटा सा तो बड़ा घर देखना चाहते हैं, एक छोटी गाड़ी आ जाती तो बड़ी गाड़ी देखना चाहते हैं, एक अच्छी नौकरी आ जाती तो उससे अच्छी नौकरी देखना चाहते हैं। हाँ, यही ख्वाहिशात है ना अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, इसी में हम फंसे हुए हैं। तो इसका मतलब हुआ क्रिएट रियलिस्टिक गोल्स। अपने कुछ गोल्स का, जैसे वो मैंने डेस्टिनेशन का बताया है,
कुछ गोल तो डिटरमिन करें ना सर, कि मेरे ये 4-5 गोल हैं लाइफ के। और ये मैं आपको बताऊं, जब आप अपने 5 गोल्स बनाएंगे ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां पे आप खड़े हुए हैं, अब इसके मुताबिक वर्क प्लान बनाएंगे ना, है जी, इसके मुताबिक क्या करेंगे, वर्क प्लान बनाएंगे ना। हो सकता है इसमें से 2 चीज़ों में ज़रा आपकी सलाहियत अच्छी है, 3 चीज़ों में नहीं है, तो 3 चीज़ों पे तवज्जो ज़्यादा देंगे। हो सकता है 1 साल के बाद इन 5 में से सिर्फ 1 स्किल बढ़ी है, बाकी 2 रह गई हैं, उसको अगले साल ले जाएंगे। हो सकता है कोई एक और नया गोल आ गया ज़िंदगी में, ठीक है ना, दूसरी शादी करनी है, एक और बढ़ा लें, ठीक है, तो वो आप उसको ले जाएंगे आगे। तो करेंगे क्या, आपके गोल भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका कैरियर पाथ डेस्टिनेशन क्लैरिटी के अंदर है, तो आप उसके मुताबिक अपना रोड मैप बनाएंगे। जैसे मकान जब बनता है ना, अगर आप बग़ैर नक्शे के मकान बनाए तो वो एक अजीब व गरीब मकान बन जाता है। हम कहते हैं यार देखो किस तरह से अजीब व गरीब नक्शा बनाया, क्योंकि उसने आर्किटेक्ट से नक्शा नहीं बनाया, उसने मिस्त्री को कह दिया जी बना दो मकान जनाब 10 मरले का, उसने इधर भी कमरा उधर भी कमरा उधर भी कमरा उधर बना दिया इधर बना दिया, नहीं बनाया, ठीक है ना। और जिसने नक्शे के साथ बनाया तो उसने नक्शे के मुताबिक ऑपरेट करना है। मैं आमतौर पे जब एक कनाल का घर देखता हूँ ना किसी का, तो अगर वो पूरा का पूरा कवर घर हो ना, उसमें कोई बाग ना हो छोटा सा, तो मैं कहता हूँ इस घर के रहने वाले जो है ना, उनकी कोई वो नहीं है, सेंस नहीं है, कोई नेचर के साथ इनका कोई लगाव नहीं है। रहने वाले 4 हैं, पूरा घर कवर कर लिया, बड़े बड़े कमरे बना के। एक कनाल के घर में तो सर 5 मरले छोड़ देना, खुदा का रहम करें, 5 मरले का पार्क बना लें, छोटा सा बागीचा बना लें, 15 मरले घर बहुत है, ठीक है ना, लेकिन नहीं हो बनाते। इसका मतलब है वो उनको वो सेंस नहीं है जिस तरह से चीज़ों को बिहेव। तो आपका डेस्टिनेशन अगर क्लैरिटी में नहीं आ रहा तो आप बहुत सी चीज़ों को अचीव नहीं कर सकेंगे लाइफ में। तो ये जहन में रखें कि रियलिस्टिक गोल होने चाहिए। ये नहीं कि आप ख्वाब ना देखें, आप बड़े ख्वाब भी देखें, लेकिन बड़े ख्वाब की ताबीर जो है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रियलिस्टिक अप्रोच भी तो अपनानी पड़ेगी ना, ठीक है ना। तो वो रियलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे तो आप आगे जाएंगे ना। फिर आप देखिए कैसे डिटरमिन तो करें, कैसे मैंने अचीव करना है वो डेस्टिनेशन जो मैंने बनाना है, वो बनाएं तो सही ना, उसके मुताबिक रोड मैप तो बनाएं, उसके मुताबिक मेंटोर तो तलाश करें, उसके मुताबिक को कैरियर पाथ का 1 स्टेज 2nd स्टेज 3rd स्टेज 4th स्टेज 5th स्टेज बनाए तो सही ना। डिटरमिन तो करें कि कैसे मैंने अचीव करना है। लॉटरी निकलनी है, लॉटरी तो हम सब की नहीं निकलती, हम सब प्राइस बॉन्ड खरीदते थे अपनी ज़िंदगी में, निकलते किसी किसी के थे। लॉटरियाँ निकलने वाले तो चंद लोग होते हैं, बाकी तो सब अपनी स्ट्रगल के साथ आगे की तरफ जाते हैं। ऑब्स्टेकल जो है, जितनी भी रुकावटें हैं उनको आपने मिनिमाइज़ करना है सर, ख़त्म नहीं कर सकते तो मिनिमाइज़ करना है ऑब्स्टेकल्स को। ऑब्स्टेकल्स देखें क्या क्या है, कौन सी रुकावटें हैं, वो आप अपने अंदर अपनी नॉलेज को देखें, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को देखें, कौन सी स्किल्स में मैं अच्छा हूँ, कौन सी स्किल्स में मैं अच्छा नहीं हूँ, कौन सी मेरी चीज़ें जो अभी ठीक होने वाली हैं, कौन सी चीज़ें जो बहुत ठीक हैं, जो बहुत ठीक है उनको और पॉलिश करें, जो बिल्कुल ख़राब है उनको ज़रा और पॉलिश करके ज़रा आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। तो अपने ऑब्स्टेकल को एलिमिनेट करें, ठीक है, ख़त्म नहीं होते ये, याद रखिएगा, बस एक हद तक एलिमिनेट ही होते हैं, ठीक है, परफेक्शन कोई नहीं होती। फिर सपोर्ट यू नीड। अब आप अंदाज़ा लगाएं, बहुत से लोग हैं जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं है, आपकी फैमिली में है, आपके फ्रेंड्स में है, आपके कैरियर पाथ में है, आपके टीचर्स में है, लेकिन आपको नहीं अंदाज़ा हो पा रहा। हम अपना सपोर्टिव मॉडल जो है ना वो रीजनरेट ही नहीं करते सर, पेसिमिस्ट हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता, ठीक है। आपको अपना सपोर्ट मॉडल तलाश करना है। वो सपोर्ट मॉडल टीचर्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मेंटोर भी हो सकते हैं, कोई भी है। जब तक आप सपोर्ट मॉडल नहीं लेके आएंगे तो उस वक्त तक काम नहीं चलेगा। तो सपोर्टिवनेस पैदा करें जो आपको कैरियर में सपोर्ट करे, सीखने में, सिखाने में, चलाने में, उंगली पकड़ने में, आपको किसी जगह तक पहुँचाने में। हाँ, कहीं सिफारिश की ज़रूरत पड़ जाती है, रिकमेंडेशंस भी पड़ती है ना। आपको पता है हमारे यहाँ तो जॉब्स जो हैं विदाउट रिकमेंडेशन नहीं मिलते। तो रिकमेंडेशन तो आपको वही करेगा ना जो आपको जानता होगा। तो पहले जाने तो सही ना लोगों को, ताकि मुझे पता हो कि मैं इनको रिकमेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो अपने आप को वो सपोर्टिवनेस के अंदर लेके आए। अब आप ये देखिए ज़रा, ये 7 पॉइंट्स हैं, इसके बाद एक लास्ट स्लाइड भी है, ठीक है। ये ज़रा इसको देखें। नंबर 1, हाउ मच यू आर गोल ओरिएंटेड। आवारागर्द हैं, विदाउट एनी टास्क ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ठीक है, कोई प्लान नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जैसे मर्जी ज़िंदगी गुजर जाती है, गुजर जाए बस, ठीक है, कोई गोल ओरिएंटेड नहीं हूँ मैं।
तो जब आप गोल ओरिएंटेड नहीं हैं तो आप घर से निकले हैं बाजार में गोश्त लेने के लिए, आते हुए आप फल लेके आ रहे हैं क्योंकि आपको भेजा किसी और काम का, तो आपने कहा ये सस्ते मिल रहे हैं पहले यही लेके चलता हूँ, क्योंकि आपका कोई चीज़ क्लैरिटी में नहीं है। हाँ, ये ऐसे होता है। मेरी वालदा मगर मुझे कहें कि जाओ ज़रा बाज़ार से सब्ज़ी ले आओ और जल्दी आना, मैं रास्ते में मिला हूँ तो एक दोस्त मिल गया है, मैं उसके साथ ही चौक में बैठ गया हूँ, चाय पीता जा रहा हूँ, गप्पे मारता जा रहा हूँ, 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। अब तो मोबाइल है ना जी, तो आपको फ़ोन कर देते हैं। उस ज़माने में तो मोबाइल ही नहीं होते थे, तो घर जाते थे तो सब्ज़ी हाथ में पहले बाद में पकड़ाते थे, पहले डंडा पड़ता था कि तुम्हें तो भेजा था 10 मिनट में आने के लिए, तुम 2 घंटे। अब मैं जाके कहूँ वहाँ पे दोस्त आ गया था, वो कहेंगे भी दोस्त इंपॉर्टेंट था या सब्ज़ी घर पहुँचानी से इंपॉर्टेंट थी। तो डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, गोल ओरिएंटेड नहीं है आप। तो जब तक आप अपने आप को गोल ओरिएंटेड नहीं लेके आएंगे, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ है और चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप लाइफ है, जो भी इसको आप नाम देना चाहें, अगर वो आपकी नहीं है तो सर आप पीछे रह जाएंगे। अपने आप को गोल ओरिएंटेड करें, नंबर 1। नंबर 2, लुकिंग हेड, आगे की तरफ देखना है, माजी की तरफ नहीं जाना। पीछे जो होना था आपके साथ ज्यादती हो गई है, आपके साथ हादसा हो गया है, आप बनना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और गए हैं, बस जो बन गए ना उसी के अंदर ही काम करें सर। अब मातम ना करें प्लीज़। वो जो रिश्ता भाग गया जिसके साथ आप शादी करना चाहते थे, छूट गया है, बस छोड़ें यार, आगे की तरफ चलें, वे फॉरवर्ड तलाश करें। लेकिन आसान नहीं होता, ये मैं आपको बताऊं, हम फंस जाते हैं, सारे के सारे इंसान है ना। लेकिन हमें आगे की तरफ, वे फॉरवर्ड की तरफ देखना है। जो लोग आगे की तरफ देखते हैं ना सर, दुनिया उनकी है। जो लोग बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो दुनिया उनको वापस पीछे की तरफ लेके जाती है। तो ये आपने डिटरमिन करना है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में आगे की तरफ देखता हूं या पीछे की तरफ देखता हूं। तो जो आगे की तरफ देखेंगे वो आगे जाएंगे। फिर आप देखिए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये भी तो इस्तेमाल करें ना कहीं, इसका इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं कर लें। किसने रोका है आपको इसको इस्तेमाल करने से? ब्लाइंडली लोगों की बातों पे यकीन कर लेना, लोगों की अंधाधुंध तकलीद करना, बुत परस्ती करना, पूजा परस्ती करना, हाँ, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, अपना इंटरेस्ट ऑब्जर्व नहीं करना, जज्बातियत होकर सारी चीज़ों को लेके चलना। क्यों? आप अपना इंटेलेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। यूज़ योर इंटेलेक्चुअल, और हर एक के अंदर है। कोई ये ना कहे कि मेरे अंदर ये इंटेलेक्ट नहीं है। अल्लाह ताला ने कोई ज़्यादती किसी के साथ नहीं की है, सिर्फ उसको उभारना है, उसको पॉलिश करना है, उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसके लिए माहौल पैदा करना है। आप ही जैसे लोग जो है बड़ी बड़ी पोस्टों पे जब जाते हैं तो अपना इंटेलेक्ट बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है। ये आपके पास है, इसको यूज़ नहीं करते। आप लोगों की बातों पे यकीन करके आगे बढ़ने वाले लोग हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर लोगों की बातें समझ नहीं आ रही ना, तो अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल करें ना, उसको भी तो सुने, कुछ इसकी भी तो सुने ना, सिर्फ दिल की ना सुनते जाए ना, दिमाग की भी कुछ सुने। हाँ, इसको भी पॉलिश करें। फिर आप देखिए इन्वॉल्व्स चॉइसेस एंड डिसीजन मेकिंग। आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, अब उसमें फ़ैसला करना है, मुश्किल पेश आ रही है। अगर आपसे फ़ैसला नहीं हो रहा तो लोगों के साथ मिलाएं, अपने दोस्तों के साथ बात करें, पेरेंट्स के साथ बात करें, फैमिली के साथ बात करें, हस्बैंड के साथ बात करें, बच्चों के साथ बात करें, मेंटोर के साथ बात करें, टीचर्स के साथ बात करें। अगर आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, जैसे हम जाते हैं ना कपड़े की दुकान पे, और पहन तो 10 तो सही, केड़ा जोड़ा मैं लवां, खुद फैसला नहीं हो पा रहा होता, तो जो साथ जाती है ना खातून, वो बताती है कि ये जोड़ा तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाले कपड़े तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं, लड़के को कहा जाते हैं। तो जो कहते हैं ना, फिर उसके मुताबिक चॉइसेस होती है ना डिफरेंट। तो अगर उससे आपको फैसला नहीं हो रहा तो आप लोगों की चॉइसेस के ऊपर ऑप्शन लेके उनके साथ बात करें। तो आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हैं, डिसीजन मेकिंग करने में मुश्किल पेश आ रही है, तो लोगों को इंगेज करें, लोगों को इन्वॉल्व करें, अपने अंदर कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश करें। फिर प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, चीज़ों को मैनेज करना सीखें। जो मैंने आपको कहा कि जो टाइमली चीज़ों को डील करना सीखें। अगर आप मैनेजर अच्छे नहीं है ना सर, मैं आपको बताऊँ, जो मैरिज लाइफ है ना, इज़ अ प्योरली मैनेजमेंटल इशू, हस्बैंड एंड वाइफ। इफ़ यू आर ए गुड मैनेजर तो यू कैन एंजॉय। इफ़ यू बोथ आर गुड मैनेजर, बोथ आर एंजॉय। नॉट मैनेजर, कॉन्फ्लिक्ट, आज ये हो गया, आज वो हो गया, कल फला हो गया, परसों हो गया, चौथ हो गया, लड़ाइयाँ झगड़े। मैनेजमेंट नहीं है ये, सारा का सारा मैनेजमेंट का खेल। रिलेशनशिप आपकी दोस्त है ना कोई ना कोई, आप एक मैनेजमेंट के साथ ही चल रहे हैं। कहीं उसकी बात जाती बर्दाश्त करते हैं, कहीं उसकी बुरी बात बर्दाश्त करते हैं, कहीं अच्छी बातें लेके चलते हैं, तो तभी तो रिश्ता कायम है ना सर। तो मैनेजमेंट करना सीखें लाइफ में। और फिर उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस है सर। लाइफ कोई एक मैजिक नहीं है, लाइफ कोई लॉटरी नहीं है, इज़ अ प्रोसेस।
आप एक तरीके से चलते हैं, हाँ तरीके से चलते हैं। ये बाबर आजम जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है इस वक्त, इस वर्ल्ड नंबर 1 नंबर 2 के अंदर वो इंटरनेशनल बैट्समैन के तौर पे जाना जाता है। आपको पता है 4 साल वो गेंद पकड़ के पकड़ाता रहा इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। 4 साल अपनी स्कूलिंग लाइफ के अंदर, कॉलेज लाइफ के अंदर, वो जो आखिर में आपको नजर आता है ना बाउंड्री के साथ लड़के खड़े होते हैं गेंदे पकड़ने वाले, वो थे। और ये भाई कज़न था कामरान अकमल का और उमर अकमल का। उनका बैट हाथ लगाता था ना तो वो गालियाँ निकालते थे कि हमारे बैट को क्यों हाथ लगाया। ठीक है, इस हद तक फैमिली में जेलसी थी। वो आज भाई किधर आ गए तीनों के तीनों, और वो जो है वो कहाँ चांद पे चढ़ा गया है। क्यों? एक कंटिन्यूस प्रोसेस था, हिम्मत नहीं आ रही उसने। उसका बाप उसको मोटरसाइकिल पे ले जाके मैच खिलवाता था, ठीक है ना। जब गलती करता था तो बाप उसको सुनाता था कि तुमने आज गलत शॉट खेल के आउट हुए हो, क्यों आउट हुए हो। एक पूरे प्रोसेस के अंदर से वो पॉलिश हुआ है सर। हर बंदा वसीम अकरम की तरह, वकार यूनुस की तरह नहीं होगा जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अचानक आ जाए। वो लकीली कुछ प्लेयर हैं, वरना प्रोसेस के तहत ही आप खेलते हैं। तो अपने आप को प्रोसेस में डालें, जल्दी जल्दी खुद को बड़ा करने की कोशिश ना करें, जल्दी जल्दी अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर करने की कोशिश ना करें। आप फिर मिस्टेक करेंगे, पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस के अंदर आप जाएं। कंटिन्यूस प्रोसेस जो है ना वो आपको लर्निंग भी देगा, आपको सस्टेन भी करेगा, आपको स्ट्रेंथन भी करेगा, आपको अचीवमेंट की तरफ भी लेके जाएगा। एंड लास्ट, प्रीवियस। अब आप अपने माजी को भी टटोलें। क्या थे कल, आज क्या है। ये जो नाशुक्री है ना हमारी ज़िंदगी में, इसको रिविजिट करें सर। आप कल से बेहतर है, अगला कल आपका आज से बेहतर है। ये मुझसे लिखवा लें किसी कागज़ के ऊपर, आपके बेहतर है। आज जब जहाँ खड़े हैं ना, कल आपके ऊपर बेहतर होगा। ऑप्शन ये होगा कि वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, लेकिन कुछ बेहतर है। लेकिन हमें वो पीछे पास्ट को जो है ना चीज़ों को वर्कआउट करने की आदत है। लास्ट स्लाइड एक और है, फिर मैं आपके साथ सवाल जवाब पे चले जाऊँगा और लंबा सवाल इसको करते हैं। ये लास्ट एक स्लाइड देख लें। अब ज़रा इसमें अपने आप को टटोलिएगा आज शाम को कि इनमें से कहाँ मैं फिट हूँ और कहाँ मैं मिसफिट हूँ। आपको समझ आ जाएगी, सारी खेल आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे कैरियर, प्रोफेशन, ऑफिशियल और वर्किंग टास्क देखें कि ये आपका परफेक्ट है या नहीं है। आप इसमें कितने ज़्यादा अच्छे हैं। आपके कुलीग्स, आपके घर वाले, आपके जहाँ पढ़ते हैं, कितने लोग आपसे खुश हैं एज ए गुड स्टूडेंट। हाँ, आप असाइनमेंट्स वक्त पे करते हैं, तवज्जो से सुनते हैं, नोट्स लेते हैं, सवालात उठाते हैं, हाँ चीज़ों को वर्कआउट करते हैं, अपने प्रोफेशनल कैरियर के बारे में ज़्यादा सेंसिटिव है। तो पहला कॉन्टेक्स्ट क्या है, आप इसको वर्कआउट करें कि यहाँ आप कहाँ खड़े हैं। अब आपने अपने आप को इवेल्युएट करना है, वेयर योर स्टैंड, आप कहाँ खड़े हैं। इसके ऊपर आप मार्जिन रखें। 1 जो है ना हाईएस्ट मार्क है और 5 जो है वो मिनिमम मार्क है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 1 से 5 में अपनी नंबरिंग करें इस पॉइंट के ऊपर, तो आप 2 पे आते हैं, 3 पे आते हैं, कहाँ आते हैं, या 5 पे आते हैं। 5 पे तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन 1 2 3 के दरमियान जहाँ खेलेंगे ना, तो सोचिए आप 5 पे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कैसे की तरफ ग्रो करते हैं। यानी आपने नंबर 1 कैसे आना है, नंबर 1 कैसे आना है। आप अभी खड़े हुए नंबर 3 पे, यानी 5 4 3 पे खड़े हुए हैं। उससे मैंने 2 और 1 को कैसे क्रॉस करना है, इसकी आप मार्किंग करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन खुद करें। दूसरे नंबर पे योर हेल्थ, आप कितने ज़्यादा परफेक्ट हैं अपनी हेल्थ के बारे में। आपकी फिटनेस क्या है, आप वॉक करते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स से दिलचस्पी है, यानी दिलचस्पी से मुराद खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, कोई इंटरटेनमेंट आपकी लाइफ में है या नहीं है। यहाँ अपने आप को जज करें वेयर यू स्टैंड। मेरे स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट नहीं मिलता मुझे मिलता जो रेगुलर वॉक करता हूँ। माशाल्लाह, एक नहीं मिलता रेगुलर वॉक करने वाला। उनसे पूछता हूँ कोई खेल खेलते हो, कभी कभी खेल लेते हैं सर, टाइम नहीं मिलता। ठीक है, किसी लड़की से पूछ ले तो उसे तो बिल्कुल ही भूल जाए, वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करती। ठीक है ना, वो पूछें क्यों, सर टाइम नहीं होता। तो करते कहाँ हैं, वो कॉरिडोर में बैठे हुए इसके साथ खेलते रहते हैं, बस यही खेल है। पैदल वॉक है जी, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट गए थे, बस ये वॉक है। आप अंदाज़ा लगाएं, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हम डिपार्टमेंट से पैदल कितना कितना चलते थे। यहाँ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना हो तो वो ऊबर मंगवा रहे होते हैं। वॉकिंग की आदत नहीं है, पैर थक जाते हैं, जिस्म में वो ताकत नहीं है, हड्डियाँ वो कमज़ोर हैं, क्योंकि जंक फूड खा खा के अपने आप को तबाह कर बैठे हम। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे अपने आप को इवैल्यूएट करें वेयर यू स्टैंड। आप कहाँ पे खड़े हैं, आपकी हेल्थ क्या कहती है, आप कहाँ कितनी फिटनेस है, कितना स्पोर्ट्स है,
कितनी वॉक करते हैं रेगुलर, एंड 45 मिनट वॉक इज़ अ मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी वन एज ए ह्यूमन बींग। अगर आप इंसान हैं, आपको 45 मिनट की वॉक चाहिए, चाहे आप स्लिम हैं चाहे आप मोटे हैं। 45 मिनट की वॉक जॉगर पहन के, आप जिसे कहते हैं ना ब्रेस्ट वॉक, थोड़ी तेज़ वॉक जिसे कहते हैं, वो आपको करनी है। नहीं करते हैं तो योर फॉल्ट, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। अभी तो यंग स्टेज पे है ना, जब 30-40 पे पहुंचेंगे तो वो मेडिकल टेस्ट ले लेके फिर रहे होंगे हाथों में फाइलें। ठीक है, इसको आप अपने आप को वैल्यूएट करें। योर फूड, जंक फूड बहुत खाते हैं, खाते ही नहीं है, डाइटिंग पे डाइटिंग करी जा रहे हैं। ठीक है, और हैवी पेट के साथ सो रहे हैं, जंक फूड कर रहे हैं। ठीक है, जो खाने वाली ग़िज़ा है वो खाते ही नहीं है। ठीक है, चिकन के ऊपर सारा जोर है, मटन नहीं खाना, बीफ नहीं खाना, फिश नहीं खानी है, ब्रायलर बन गए सारे के सारे। तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। ठीक है, आपका फूड प्लान ठीक नहीं है, लेट नाइट खाना खाना, 2 बजे रात को खाना खाया है, डील आ गई है 12 बजे के बाद, 2 बजे खाना खाया, 1:30 बजे खाना खाया, सो गए साथ ही खाते खाते। तो आपका फूड का सिस्टम क्या है, इसको भी इवैल्यूएट करें। कौन सी फ्रेश फूड आप लेते हैं और कौन से नहीं लेते हैं। उसके बाद रेस्ट कितना करते हैं, मिनिमम 7 to 8 आवर्स आपको चाहिए रेस्ट। अगर आप नहीं कर रहे हैं, 4 से 5 घंटे रेस्ट कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, अलार्मिंग सिचुएशन है ये आपकी हेल्थ के लिए। यू नीड 8 आवर्स जिन्हें मिनिमम। मैं 12-12, 13-13 घंटे सोता हूँ, लोग मुझे मजाक उड़ाते हैं, यार तुम इतना लंबा सोते हो। मैं कहा आई नीड माई रेस्ट। मुझे तो नींद 8 घंटे से पहले तो मैं उठता भी नहीं हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता, सोचता भी नहीं हूँ। अगर 10 बजे रात सोया हूँ तो सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठूँगा। ठीक है, क्योंकि 10-12 घंटे मुझे चाहिए रेस्ट। और मुझे पता है रेस्ट कैसे करना होता है, क्या तरीक़ेकार है। नहाना है, आपने नहा के सोना है। ठीक है, थोड़ा सा ज़रा अपने पैरों को ऑयल लगाना है, सरसों का तेल लगा के सोएं। आप देखिए, अगर आपकी आँख खुल जाए बीच में तो मुझे पकड़ लीजिएगा। सोने की आदत ही नहीं आपको, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, उसके बाद जो है ना वो आप उठ जाते हैं सुबह सुबह। ठीक है, आपका रेस्ट का जो सिस्टम है सारा का सारा वो गलत है। ठीक है, उसके बाद इंटरटेनमेंट लाइफ में कोई नहीं है, फिल्म नहीं देखते आप, तफरीह नहीं करते, कॉमेडी फिल्में नहीं देखते। ठीक है ना, अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है ये कैसे दूर होगा। ये जो चेहरों पे इस वक्त आपकी उदासी छाई हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे 40-40 साल के लोग बैठे हुए हैं, इनको कैसे हमने 20 साल में बदलना है सर। इसलिए कि आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है। अब एंटरटेनमेंट के लिए कोई लंबी साइंस नहीं है, इसी के अंदर जाएँ, यूट्यूब के अंदर आप ज़रा कॉमेडी शो लिखें, आपको 20 कॉमेडी शो आ जाएंगे। 10 मिनट आप खिलखिला के हंसेंगे पागलों की तरह। हाँ, तो वो उससे आपकी सारा लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो डाउन होगा। फिर आप देखें फैमिली और फ्रेंड सोशलाइजेशन। अब हमारे दोस्तों के लिए तो टाइम है, अपनी फुप्पियों के लिए, खालाओं के लिए, चाचों के लिए, चाचियों के लिए, उनके तो कोई टाइम ही नहीं है हमारे पास। अगर वो आ जाए तो आपको मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती। ठीक है ना, हम वो फैमिली फ्रेंड सोशलाइजेशन ही नहीं कर पा रहे। और वैसे सारे रिश्तों की महरूमी का शिकार है हम सब, कि हमारे पास रिश्ते नहीं है जी, हमारा अपना कोई नहीं है। जो हैं बेचारे उनके साथ तो बर्दाश्त कर लो यार, उनके साथ तो खेलने की कोशिश करो, वो नहीं करते हम। फिर आप देखें आपके मूड्स, आप अपने मूड्स को नहीं चेक करते। कौन सी चीज़ आपके मूड्स को अच्छा करती है, कौन सी चीज़ आपको स्ट्रेस में ले जाती है, कौन सी चीज़ आपको उदास कर देती है। तो जो चीज़ें उदास कर रही हैं उसकी तरफ ना जाएं, जो चीज़ें आपको हैप्पीनेस दे रही हैं उनकी तरफ जाने की कोशिश करें। फिर आप देखें कॉन्फ्लिक्ट, छोटे छोटे तनाज़ों पे हमने अपने आप को उलझाया हुआ है। छोटी छोटी बातों पे मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी हो गई है, दोस्तों के दरमियान दूरियाँ पैदा हो गई हैं, असातिज़ाओं के बारे में हम ताल्लुकात ख़राब कर चुके हैं। छोटी छोटी बातों में हमें उनको डील करना नहीं आता। डील करना सीख लें तो सारी बातें जो है ना वो आपको सारी समझ आ जाएंगी। अगर आप अच्छा डील नहीं करते, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैंने आपको पढ़ाना है एक सेशन में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर ना, तो उसमें डिटेल में फिर मैं आपको जाऊँगा हाउ वी डील दैट। फिर आप ये देखें सपोर्टिव मॉडल क्या है, कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आप मुझे बताएं ना। ये 5 कैरेक्टर हैं जी जो मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े सपोर्टिव मॉडल हैं, चाहे वो पेरेंट्स की शक्ल में है, दोस्तों की शक्ल में है, भाइयों बहनों की शक्ल में है, उस्तादों की शक्ल में, किसी भी शक्ल में। दीज आर माई सपोर्टिव मॉडल। जब भी मैं परेशान होऊंगा ना, मैंने इनके पास जाना है, इन्होंने मुझे बचाना है, इन्होंने मुझे सपोर्ट करनी है। वो मॉडल आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी। फिर आप ये देखें एडिक्शन, किसी चीज़ को नशे में ना लेके जाए। नशे से मुराद वो नहीं कोई चर्स पीनी है आपने, कोई अफ्यूम खाना है, कोई हीरोइन पीनी है, कोई शराब पीनी है, ये मैं नहीं कह रहा। नशा ये है, सोते हैं तो सोते ही जाते हैं, जागते हैं तो जागते ही जाते हैं, खाते हैं तो माशाल्लाह ऐसे खाते हैं पेटू की तरह आखिरी खाना है। हाँ, ये एडिक्शन ना अपनी लाइफ में बनाए। हर चीज़ के अंदर एक बैलेंसिंग एटीट्यूड जो है ना उसको रीबिल्ड करने की कोशिश करें। जब आपकी लाइफ बैलेंस होगी ना, और एक बड़ी अच्छी थ्योरी है, किसी ने कहा था कि सबसे कामयाब इंसान कौन है, उसने कहा जो सबसे ज़्यादा मोल्ड हो जाता है, जिसको हम आसानी से
मोल्ड कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल है ना, जैसे मर्जी लेके चलेंगे जो जितना हार्ड होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आप देखिए मेडिटेशन, कुछ ज़रा अपने आप को अलहदगी में जाके सोचिए, अपने आप से बातें करना सीखिए। जब आप अपने आप से बातें करेंगे ना, सवाल भी आप कर रहे हैं, जवाब भी माशाल्लाह आप ही दे रहे हैं। वो जो सवाल जवाब की जो निशिस्त है ना अपने साथ, उसको रीबिल्ड करें। वो आपको बहुत सी चीज़ों का रेजोल्यूशन देती है, आपको बहुत सी चीज़ों का वे फॉरवर्ड देती है, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। से टू नो, या आज सुबह भी कासिम शाह साहब ने वहाँ पे यूनिवर्सिटी लेक्चर में कहा, अपने अंदर नो कहने की आदत डालें। हर चीज़ के अंदर जो ना यस सर यस सर यस सर नहीं करते। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसमें कहें नो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ है, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ है, चाहे अपने कुलीग के साथ है, टीचर्स के साथ है, किसी जगह भाई कहीं तो नो कहें ना, वरना चीज़ें आप पे मुसल्लत होती जाएंगी। ये याद रखिए, लोग आप पे इम्पोज करते जाएंगे क्योंकि आप चैलेंज नहीं करते। तो अपने आप को चैलेंज करें नो के साथ। और नो का मतलब ये नहीं कोई लड़ाई करनी है, लेकिन नो करना तो सीखे ना। एंड फाइनली आप देखिए यूर कंपनी एंड फ्रेंड्स, आप पहचाने जाते हैं अपने दोस्तों की वजह से। दोस्त अच्छे हैं तो वो एक बुरे इंसान को भी अच्छा इंसान बना देते हैं, दोस्त बुरे हैं तो वो एक अच्छे इंसान को भी बुरा इंसान बना देते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ और बहुत रंजीदा हूँ, रोने वाला हुआ हूँ, और मैं बिल्कुल लगता है कि जैसे हेल्पलेस हो गया हूँ, और मैं आप में से किसी एक के पास आ जाऊँ तो कहेगा छठ यार सलमान आबद, ज़िंदगी है ही बेईमानी चीज़ है, बड़ी फजूल ज़िंदगी है, की करना छठ यार जी के फला। मैं तो आया था ज़िंदगी के लिए, इसने मुझे मज़ीद मौत की तरफ ले गया। उधर से चला हूँ एक और बंदे के पास, वो कहता यार बस कर यार, मैं तो खुद अपनी ज़िंदगी तो तंग आया है, सब बकवास है। इसका मतलब है योर फ्रेंड्स योर एनिमी, आपके दोस्त जो हैं वो आपके दुश्मन भी हैं। ये नहीं कि वो कॉन्शियसली कर रहे हैं, वो अनकॉन्शियसली भी कर सकते हैं। तो याद रखिए, जब कभी आप कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हो, परेशानी के अंदर हो, तो चूज़ करें किसके पास जाना है, जो आपको रीविजिट करे, रीबिल्ड करे, जो आपको दोबारा खड़ा करे। नहीं नहीं यार मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं है, इसका मिलकर मुकाबला करेंगे, आओ हम मिलकर करते हैं, ये है वो है। आपको खड़ा करना है उसने। अगर मैंने क्राइसिस में आपको और डाउन कर देना है तो फिर आपका तो आना मेरा मकसद फौत हो गया ना। मैंने आपको क्राइसिस में खड़ा करना है सर, वो खड़ा करना सीखें। अब आप ज़रा देखें, ये साइकिल है, वो थी क्या थी, पहला वाला क्या था, कैरियर काउंसलिंग। ओनली फोकस किसके पर था, कैरियर के ऊपर। ये किस पे फोकस है, लाइफ में। अब आपके अगर आप इसमें बैलेंस नहीं कर पा रहे ना तो आप आउट। मेरे कई दोस्त हैं वो परफेक्ट हैं अपने कैरियर में, लेकिन साथ साथ वो डब्बे खोलते हैं, छोटे छोटे मेडिसिन निकालते हैं, कोई इधर से पानी, इधर से पानी, उधर से पानी, इधर से मेडिसिन खा रहे हैं। हेल्थ वाइज परफेक्ट नहीं है, एंटरटेनमेंट लाइन नहीं है। हाँ, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट के पेशेंट हैं, मेरे साथ शाम को वॉक करते हैं, परफेक्ट नहीं है, गोलियाँ खा रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ यार ये क्यों है, कहते हैं बस यार सेहत की तरफ हमने तवज्जो नहीं दी थी, गाड़ी ज़रा क्रॉस कर गई है। और ये याद रखिए, एक बड़ी अच्छी थ्योरी है, 15 से 30 साल तक, 15 से 30 साल तक यह आपकी कैटेगरी है इस वक्त, 15 to 30। इसमें जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे ना सर, उसकी बेसिस पे 30 से 70, 80 तक जाएंगे। बस ये याद रखिए। यहाँ आपने 15 से 30 में बुरी इन्वेस्टमेंट की है ना, इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी, तो आपके साथ 30 के बाद डाउनवर्ड शुरू हो जाएगा। आप मेडिकली और चीज़ों के अंदर उलझ जाएंगे। अगर आपने 15 से 30 में इन्वेस्टमेंट अच्छी की हुई है ना, तो इसकी बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म ग्रो करेंगे। आप हेल्थ वाइज भी परफेक्ट हैं, आप एटीट्यूड वाइज भी परफेक्ट हैं, आप फूड वाइज भी परफेक्ट हैं, आप स्ट्रेस का कॉन्टेक्स्ट वीक है, आप रेस्ट बहुत अच्छा करते हैं, आप स्पोर्ट्स में जाते हैं, आप इंटरटेन करते हैं। हम कहते हैं बैलेंसिंग कैरेक्टर्स हैं। बहुत पढ़ाकू वो भी नुकसानदेह है, बहुत खेलने वाला वो भी बहुत नुकसानदेह। दोनों के दरमियान बैलेंसिंग करें, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं। और लास्ट कमेंट सिर्फ ये है कि जब आप अपने आप को रेलिवेंट करते हैं, क्या करते हैं, रेलिवेंट, तो कोई आपको नहीं छोड़ेगा। आपको छोड़ने की बुनियादी वजह, चाहे वो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, बहन भाइयों का रिलेशनशिप है, दोस्तों का रिलेशनशिप है, उस्ताद शागिर्द का रिलेशनशिप है, बॉस का और मुलाजिम का रिलेशनशिप है, आप यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर मी। अब आप मेरे लिए रेलिवेंट नहीं रहे। रिश्ता मैं निभा लूँगा, लेकिन मेरे लिए वो अपनी इंपॉर्टेंस खो चुके हैं। और वो इंपॉर्टेंस आप लेके आते हैं अपनी इन चीज़ों की परफेक्शन के साथ। पैसे बहुत हैं, घर में सारा वक्त लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्योंकि इन चीज़ों पे कोई तवज्जो नहीं है। आप कभी पार्क्स में जाएँ ना, तो आप जाके देखें पार्क्स में आपको 50+ लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। दाढ़ियाँ माशाल्लाह बढ़ानी शुरू कर दी हैं रिटायरमेंट के बाद, हाथ में तस्बीह भी आ गई है,
ठीक है ना, औरत ने वो ज़रा नकाब शिकाब ओढ़ना शुरू कर दिया है, वो भी साथ साथ तस्बीह पढ़ती हुई जा रही है। जो 15 से 30 साल वाले वो तो आपको पार्क्स में नज़र ही नहीं आते, वो पता नहीं कहाँ जाते हैं, वो कहाँ खेलते हैं या खेलते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि हम तो परफेक्ट हैं। और पैदल आप अंदाज़ा लगाइए, मेरे साथ मेरे यंग स्टूडेंट जब आते हैं ना पार्क में, तो मैं उनसे कहता हूँ कि चलो यार ये 2.5 किलोमीटर का पार्क है माल्टन, मैं कहता हूँ ज़रा मुझसे वॉक करें, वो भी 10 मिनट भी नहीं चलते, सब थक गया सर। मैं उनसे कहता हूँ यार मैं इस एज में 3-3, 4-4 राउंड लगाता हूँ, आप इस यंग एज में आपसे एक राउंड पूरा नहीं लगता। नहीं जी, हड्डियाँ साथ नहीं देती, जिस्म साथ नहीं देता, पैर साथ नहीं देते, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है। तो जब प्रैक्टिस ही नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? जब आपने जंक फूड खाया हुआ तो आपके जिस्म को कैसे वो एनर्जी देगा? तो ये ज़रा मेरा कॉन्टेक्स्ट ये था कि मैं आपको कैरियर काउंसलिंग और ज़रा लाइफ साइकिलिंग के दरमियान घुमाऊँ और आपको बताऊँ कि कैरियर काउंसल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ साइकिलिंग है। आप अच्छी सेहत रखेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बुरी सेहत रखेंगे तो आप अपने कैरियर में जहाँ मर्जी चले जाएं वो आपको पिंच करेगा, तंग करेगा। तो दोनों के दरमियान बैलेंसिंग एटीट्यूड पैदा करें, आप देखिएगा कि आपको ज़्यादा इन्जॉयमेंट ज़िंदगी के साथ मिलेगी। और अपने मूड्स को रिविज़िट करते रहें। मूड्स किसी वक्त देखें ना, मैं उदास हूँ और आप आके मेरे साथ आके ना तफरी कर रहे हैं तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना। आपको मेरे मूड्स के साथ अपने आप को एडजस्ट करना है, मैंने आपके मूड्स के साथ एडजस्ट करना है। और जब मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ तो मुझे एक बड़ा हेल्थी किस्म का मूड चाहिए जो मुझे खड़ा कर सके। तो ये चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में बिल्ड करनी है ताकि यू आर द रेलिवेंट पर्सन। मैं बार बार एक ही थ्योरी पे जोर देता हूँ कि अगर आप रेलिवेंट नहीं है तो वो जो माँ बाप का रिश्ता है ना जी, सॉरी माँ बेटे का रिश्ता, जिसके नीचे कहा गया कि कदमों तले जन्नत है, मैं माज़रत चाहता हूँ, अगर माँ रेलिवेंट ना हो ना बच्चे के लिए तो बच्चे के दरमियान में भी वो माँ की मोहब्बत वो नहीं होती जो होनी चाहिए। और बच्चा अगर रेलिवेंट ना हो ना तो माँ के दरमियान भी वो मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये चलती है गिव एंड टेक के साथ। सर आप कुछ दे रहे हैं, मैं कुछ दे रहा हूँ, मैं कुछ ले रहा हूँ, आप कुछ ले रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ आई एम नॉट ए टीचर, आई एम ओनली द फैसिलिटेटर। आई विल लर्न फ्रॉम यू एंड यू लर्न फ्रॉम मी। मैं आपसे सीख रहा हूँ, आपने मुझसे सीखना है। अब वो छोड़ दें टीचर वाली बातें जो पुराने ज़माने की बातें, जिसमें टीचर आता था वो कहता था आपका इल्म कुछ नहीं है, सारा इल्म मेरा है। तो आप सब सुनने वाले होते थे, मैं बोलने वाला होता था। अब तो सर स्टूडेंट चैलेंज कर देते हैं और स्टूडेंट का नॉलेज जो है बाजू का टीचर से ज़्यादा होता है, उसका एक्सपोजर ज़्यादा है, उसका डिजिटल कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को देखिए